हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें, सीधी तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे विधानसभा के बजट सत्र की। ताड़मेटला मदनवाड़ा नक्सली हमले की न्यायिक जांच होगी और आज इसकी रिपोर्ट यहां पर पेश की जाएगी। दोरनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ हुई घटना की जांच रिपोर्ट भी यहां पर पेश होगी। मुख्यमंत्री सदन के पटल में जांच प्रतिवेदन रखेंगे। सीएम शासन की ओर से की गई कार्यवाही का विवरण भी रखेंगे। ये अधिक जनसंख्या से का मापदंड क्या है जिसके तहत आपने खोला? अधिक जनसंख्या तो मेरे यहाँ डेंसिटी भी ज्यादा है, अध्यक्ष जी के यहाँ सब है, तो अधिक जनसंख्या में 6 खोले गए तो उसका मापदंड क्या? अधिक जनसंख्या का अभिप्राय मतलब क्या है? ये 9, 2, 3 कौन से पृष्ठ का बताइए जरा। 9 और 2, 3 आपने कहा ना? 2 और 3 परिशिष्ट। परिशिष्ट में 2 और 3 में लिखा हुआ है नियमित चिकित्सा अधिकारियों की रिक्त 423 पदों की भर्ती। आप कौन सा वाला बता रहे हैं? मैं आपको 4 नंबर पेज का जो विषय है उसके नीचे 2 और 3 है। 4 नंबर पेज परिशिष्ट के। तीन नंबर 2 और 3 पूछा। 2 और 3 स्टाफ क्वार्टर कितने बन गए और आपातकालीन सेवाएं कौन कौन सी शुरू हुई हैं? और अधिक जनसंख्या से मतलब अभिप्राय क्या है? अधिक जनसंख्या तो बहुत जगह है, डेंसिटी जो है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग में शहरी स्वास्थ्य केंद्र को प्रारंभ किया जा रहा है और IPHS मापदंड के अनुसार जनसंख्या के मापदंड। IPHS मापदंड आपने स्वीकार किया है क्या? ये पूरे प्रदेश में लागू है कि कब से लागू है? कौन कौन से स्तर में लागू है ये बता दीजिए। चलिए छोड़िए, बताएंगे वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि इन मितानिन बहनों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते क्या कोई प्रोत्साहन राशि महीने के हिसाब से देने की घोषणा आपने की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मितानिन को एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है और इस प्रकार का मैं दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। अरे हाँ या नहीं लिखो ना सीधा। क्या है अकबर साहब? नहीं, अब आप अलग अलग उत्तर दे, सामने ही आके उत्तर दे देना। हम लोगों की शुभकामनाएं है कि आप सामने आके उत्तर दें। मितानिनों को चलो परंपरा ऐसी है कि आप सीधे बात नहीं कर सकते, ऐसा लिख के दीजिए। अच्छा, इनडायरेक्ट कर लेता हूँ। मितानितों को प्रोत्साहन राशि ये अभी बात दी गई है। चलिए चन्नी चंदू साहू। संचालक का एक पत्र मेरे पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मितानिन को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक पत्र भी है मेरे पास जिसमें आपने मितानिन बहनों को 1000 प्रति माह 6 महीने तक देने की बात कही थी। ये पत्र भी है लेकिन अभी तक उन बहनों को नहीं मिला है। और आशा जो बहनें हैं, फैसिलिटेट जो बहनें, उनको 500 रुपए प्रति माह 6 महीने देने की बात की थी, वो उनको अभी तक नहीं मिला है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक पत्र है जो सभी जिला मुख्यालय, चिकित्सा मुख्यालय, स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गए हैं, पर ये पत्र अभी तक उनको प्राप्त हुआ है पर राशि उनको मिली नहीं है। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और 3 माह का अब तक दिया जा चुका है। आप जी बाकी सप्लीमेंट्री में चर्चा कर लेना। ये माना जाएगा कि जितने भी घोषणा किए हैं वो सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है और आत्मसात किया मतलब स्वीकार कर लिए। अब वो सरकार के हिस्सा हो गए। पहले वो कांग्रेस की पार्ट रही है तो अब हाँ दिल से लगा लिया। तो अब जो घोषणा है, अपन जो शुरू में पूछे कि कितने को आपने पूरा किया है, कितने को पूरा नहीं किया, उसमें मंत्री जी ने कहा कि मैं लिख करके इसमें चार्ट है, आप देख लीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ बिलासपुर कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। उन्होंने कहा है कि आज की कार्यसूची
बड़ी कर सत्र खत्म करने की तैयारी है। सारे कामकाज आज की कार्यसूची में शामिल कर दिए गए हैं। अध्यक्ष और सत्ता पक्ष ज्यादा दिन सत्र नहीं चलाना चाहते हैं, ये बड़ा आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। वहीं अरुण यादव के ट्वीट पर भी सदन में आज बहस हुई है। वहीं गृह मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा के बीच तीखी बहस हुई है। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर भी सदन में आज हंगामा देखने को मिला। तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जारी है और आज भी अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई दी और विपक्ष ने इस दौरान बड़ा आरोप लगाया है कि आज की कार्यसूची बड़ी करते हुए सत्र को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। सारे कामकाज आज की ही कार्यसूची में शामिल कर दिए गए हैं। अध्यक्ष सत्ता पक्ष सत्र को ज्यादा दिन नहीं चलाना चाहते हैं। तो वहीं अरुण यादव के ट्वीट पर भी आज सदन में बहस हुई है। गृह मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा के बीच इस पूरे मामले पर लेकर के बहस हुई। वहीं कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे का भी आज काफी हंगामा देखने को मिला है। इस मुद्दे पर भी वहीं विपक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष ने। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की भी कार्रवाई जारी है। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर के आज जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी एमएलए डमरूधर पुजारी, शिवरतन शर्मा ने सवाल पूछे। स्वास्थ्यकर्मी और मितानिनों के संबंध में जानकारी मांगी गई। अध्यक्ष ने विभागीय मंत्री के नहीं होने की कही बात, फिर उसके बाद उनके आने पर अन्य माध्यमों से इसका जवाब मिल जाएगा और फिर जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह विधानसभा सत्र चल रहा है। आज 8वां दिन है और अलग अलग मुद्दों की गूंज आज दोनों ही सदनों में दिखाई दी। ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजेश, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुधीर। सुधीर, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं। आज किन मुद्दों की गूंज सुनाई दी सदन में? अलग अलग आरोप लगाए गए हैं और इसी के साथ विपक्ष का बड़ा आरोप है कि कार्यसूची बड़ी की जा रही है, सत्र खत्म करने की तैयारी है। इसके साथ ही अरुण यादव ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर में भी सदन में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। जब तक एमपीसीजी है तब तक पांडे जी आपको या तो फिर 50,000 तनख्वाह। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो आज 8वां दिन है मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का और आज अगर बात की जाए तो जो विधानसभा की जो कार्रवाई की शुरुआत हुई थी उसी समय जो फिल्म है कश्मीर फाइल उसको लेकर चर्चा की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों को इस फिल्म को देखने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के विधायकों के साथ शाम को 7:30 बजे इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। लिहाजा जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के सदस्यों को भी फिल्म देखने का आमंत्रण दिया। हालांकि कांग्रेस के विधायकों ने इसको मुद्दे से भटकाने की राजनीति बताई, पर लेकिन अब तक विधानसभा की पूरी कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। हंगामे के चलते महज 5 प्रश्न आज विधानसभा के अंदर पूछे जा चुके। कांग्रेस की कल की कार्रवाई को लेकर तो बीजेपी के जो विधायक है चेतन कश्यप, उन्होंने कुपोषण से जुड़े मुद्दे को उठाया था। वहीं पर जो कांग्रेस के विधायक है लाखन सिंह, उन्होंने ग्वालियर जिले के अंदर संविदा स्वास्थ्य कर्मी को हटाने का मामला उठाया था। इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से पिछले 2 साल से जांच चल रही थी, जिसमें बीएमओ और एक संविदा स्वास्थ्य जो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी थी उसको हटाए जाने का मामला सामने निकल कर आया था। सदन में इस पूरे प्रश्न को लेकर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, काफी लंबी बहस देखने को मिली और उसके बाद में खुद स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जो स्वास्थ्य कर्मी जो हटाई गई थी चतुर्थ क्लास की वाल्मीकि समाज की, उसको वापस जांच तक रखने के निर्देश दिए और इसके अलावा बीएमओ को भी अगर जो विधायक अगर मानते हैं तो उनकी आग्रह पर बीएमओ को भी वापस पदस्थापना किए जाने की बात भी आज स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कही गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल आज कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर वर्तमान में जो कर्ज की स्थिति है उसको लेकर यह पूरा सवाल था, जिसके जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश में साल 2022 के खत्म होने तक 2,95,532 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो अनुमानित है। लिहाजा एक बड़ी कर्ज की राशि है। इसको लेकर विधानसभा में काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान ही जो पूर्व वित्त मंत्री है तरुण भनोट, उन्होंने प्रदेश सरकार के जो कर्ज लेने की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया गया है उसमें अगर वर्तमान कर्ज की अदायगी की सीमा को जोड़ा जाए तो प्रदेश के कर्ज और जो राशि डिफरेंस है उसमें 1.5 लाख करोड़ का अंतर लगभग है। ऐसे में प्रदेश सरकार बजट की जो घोषणा है इनको किस तरीके से पूरा करेगी, ये भी एक सवाल पूछा गया था। हालांकि सरकार की ओर से जो जवाब आया उसमें साफ तौर पर बताया गया कि इस साल सरकार 20,040 करोड़ का भुगतान इस कर्ज का अदायगी के तौर पर करने वाली है। विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल खत्म हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करें तो 8 ध्यानाकर्षण की सूचना आज विधानसभा के में सदन में लगाई गई है, जिसमें नर्मदा नदी में प्रदूषण का मामला हो, नरसिंहपुर के अंदर अगर अवैध उत्खनन की बात हो
या देवास जिले में भूखंडों को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 62 याचिकाओं की प्रस्तुति अलग अलग विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर रखी गई है। 28 जो विभाग हैं उनकी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। जो पूरी कार्यसूची है उसको देखकर ये लगता है कि शायद विधानसभा की कार्रवाई जल्द तय समय से पहले समाप्त हो सकती है। इसको लेकर आज विधानसभा में परिसर में कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों के द्वारा आरोप भी लगाए गए कि सरकार चर्चा कराने से भगना चाहती है, लिहाजा विधानसभा की कार्रवाई को तय समय से पहले खत्म करना चाहती है। फिलहाल अगर बात करें तो प्रश्नकाल की कार्रवाई के बाद ध्यानाकर्षक की सूचनाएं जो है विधानसभा के अंदर पड़ी जा रही है और देखना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहता है और जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं विधानसभा सत्र को खत्म करने को लेकर उस पर आखिर कब तक जो आरोप है विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो क्या इस पर निष्कर्ष है जो निकल कर आता है। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। रुख कर लेते हैं राजेश का, वो भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस वक्त लाइव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की भी कार्रवाई जारी है राजेश। बीजेपी विधायकों ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर आज कई प्रश्न उठाए और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर के सदन से एक बार फिर से बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। और किन मुद्दों की गूंज सुनाई दिया सदन में? देखिए, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और आज भी विपक्ष के तेवर जो हैं बाकी काफी कड़े नजर आए, आक्रामक नजर आए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं डमरूधर पुजारी ने जन घोषणा पत्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों और मितानों के संबंध में सवाल उठाया और उन्होंने पूछा कि सरकार ने जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो वादे किए तो उन वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों में कितने की नियुक्ति हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने और विधायक ने सरकार को घेरने की कोशिश और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति में जब जवाब देने के लिए मोहम्मद अकबर उठे तो उनके जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने लगातार उन पर सवाल किए और उनका ये कहना था कि जो कमिटमेंट किया गया था स्वास्थ्य कर्मचारियों और मितानिनों के साथ में जिन्होंने कोरोना काल में संघर्ष किया था, काफी मेहनत की थी, उन घोषणाओं को उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह के आरोप उन्होंने लगाया और जब इस मामले में सरकार विपक्षी सदस्यों के रुख को देखते हुए अध्यक्ष ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं है और उनकी गैरमौजूदगी में एक छाया मंत्री के रूप में मोहम्मद अकबर इसका जवाब दे रहे हैं और जब स्वास्थ्य मंत्री आएंगे तो इस पूरे मसले पर किसी दूसरे माध्यमों से उनको जवाब मिल जाएगा। मगर इस पूरे मामले में मंत्री के जो है जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इसी तरह जो कांग्रेस की छन्नी साहू उन्होंने प्रदेश में देसी विदेशी शराब दुकानों का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि कितनी शराब दुकानें खोली गई हैं, कितनी प्रीमियम शराब दुकानें हैं और शराब की जो लगातार बिक्री बढ़ती जा रही है उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाया। और इस मामले में भी जब जवाब देने के लिए आबकारी मंत्री की मौजूदगी में जवाब देने के लिए मोहम्मद अकबर उठे तो विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि जब विभागीय मंत्री मौजूद हैं तो दूसरे मंत्री को क्यों जवाब दिया जा रहा है। फिर कवासी लखमा ने इस मामले में जवाब दिया। इसी तरह अगर हम बात करें तो डीएमएफ और सीएसआर की मद से वेंटिलेटर खरीदी का मामला भी भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि जांजगीर जिले में पूछा कि जांजगीर जिले में कितनी वेंटिलेटर की खरीदी की गई है कोरोना के समय, तो मंत्री ने जवाब दिया कि 28 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं 46 लाख रुपए में। मगर विधायक ने कहा कि जांजगीर जिले में तो केवल 7 ही वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, बाकी वेंटिलेटर के नहीं होने की जानकारी उन्होंने दी और इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि जो सरकार है और अधिकारी जो हैं वो कोरोना को भी अवसर में बदलने की तलाश में लगे हुए हैं और जो 28 वेंटिलेटर खरीदने की जानकारी मिल रही है 46 लाख रुपए में, मगर जांजगीर जिले की बात करें तो वहां पर केवल 7 वेंटिलेटर ही मौजूद हैं। और इस मामले में उन्होंने सरकार पर पूरे मामले में भ्रष्टाचार करने का आरोप उन्होंने लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मंत्री से कहा कि इस मामले में आप पूरी विधानसभा की कमेटी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जो गरमाया। तो 3 मुद्दे जो प्रश्नकाल में उठे थे उसको लेकर गहमा-गहमी का यहाँ पर माहौल रहा। जो स्वास्थ्य कर्मचारी और मितानों की मामला है उसको लेकर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने वॉकआउट किया। वहीं वेंटिलेटर खरीदी के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। जी शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए।